हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी ईडीयू 1 में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर को पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि इमेज फॉर्म करने के वो कौन कौन से 3 रूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम इमेज को फॉर्म कराते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर 3 रूल्स हैं इमेज फॉर्म कराने के, जिनमें से किन्हीं 2 रूल्स का यूज करके हम इमेज को फॉर्म कराते हैं। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं। तो पहला रूल्स क्या है बच्चों? हमने बनाया ये मिरर, कोई भी मिरर हो, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स। हमने लिया है कॉनकेव मिरर, और इसके रेज साइड में क्या है? पेंटिंग। और इसके प्रेस साइड में क्या है? लाइट रिफ्लेक्ट होती है। इसके प्रेस साइड में लाइट रिफ्लेक्ट होती है, लाइट रिफ्लेक्ट होती है बच्चों। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और इसका पोल यहाँ कहीं है। ये कर्वेचर यहाँ है, तो फोकस यहाँ होगा। तो फर्स्ट रूल फर्स्ट रूल क्या है बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करने वाली रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होती है? कहां से? फोकस से। आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होकर के। ये हो गया फर्स्ट रूल्स। सेकेंड रूल्स बच्चों क्या होता है? इसी का अपोजिट कर दो। सेकेंड रूल्स, मान लो ये है आपका मिरर। कौन है? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो विदाउट कोटिंग होगा। इसका जो रेज्ड सरफेस है वो उसमें कोटिंग होगी। ये बच्चों इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, कर्वेचर यहाँ होगा, फोकस यहाँ कहीं होगा, तो फोकस यहाँ होगा। दूसरा इसके अपोजिट रूल होता है सेकेंड रूल। इसके अपोजिट रूल क्या होता है? फोकस से पास होने वाली रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती है टू द प्रिंसिपल एक्सिस की। तो ये बच्चों ये सेकेंड रूल्स हो गया। अब थर्ड रूल्स में आ जाइए बच्चों। थर्ड रूल्स क्या होता है? थर्ड रूल्स थर्ड रूल्स थर्ड रूल थर्ड रूल बच्चों क्या होता है? थर्ड रूल्स क्या है? ये है बच्चों आपका कॉनकेव मिरर। ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ये है पोल, ये है कर्वेचर, ये है इसका फोकस। थर्ड रूल बच्चों क्या है? जब कोई रे ऑफ लाइट कर्वेचर से पास होती है, जब कोई रे ऑफ लाइट कर्वेचर से पास होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन अपने ही पाथ पर रिटर्न हो जाती है। तो बच्चों ये 3 रूल्स हो गए। इन्हीं में से किन्हीं 2 रूल्स का यूज करके हम इमेज को फॉर्म कराते हैं। तो बच्चों, अब आपको ये अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों देखिए, इसका डायाग्राम को समझने से पहले हम आपको इसकी समरी बता दे रहे हैं। इससे क्या होगा बच्चों? इससे आपका जो ये जो इसकी समरी पोजीशन, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन की समरी है और इमेज के पोजीशन की समरी आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगी। तो हाँ, पेपर में जो डायाग्राम है वो आप अच्छी तरह से बना लेंगे। उनके लिए ये
हेल्पफुल है। क्या? समरी ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड समरी ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज। तो बच्चों समरी आप ये दिख रहा होगा जैसा कि डायग्राम में हमने बताया है, हमने इसके समरी को शो कर दिया है अच्छे से। तो बच्चों पहले इसकी पोजीशन ऑब्जेक्ट की क्या है? इन्फिनाइट पर O1, दूसरी बिटवीन इन्फिनाइट और कर्वेचर के बीच O2, तीसरी पोजीशन ऑब्जेक्ट की क्या है? कर्वेचर पर, चौथी क्या है? कर्वेचर और फोकस के बीच में। फिफ्थ पोजीशन क्या है? फोकस पर। सिक्स किस पोजीशन है? फोकस और पोल के बीच में। इसी तरह से बच्चों हम समरी ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज, समरी ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज, समरी ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज, समरी ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज। चलो इसको समरी ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज, इसको कैसे बनाएंगे? समरी ऑफ पोजीशन ऑफ समरी ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज, समरी ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज, समरी ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज। जैसे बच्चों हमने इसको बनाया, ये आपका है मिरर और ये इसका है प्रिंसिपल एक्सिस। ये पोल है, ये कर्वेचर है, ये इसका कहीं फोकस है, ये इसका इनफाइनाइट यहां कहीं है। तो बच्चों जब हम इनफाइनाइट पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो ये बनेगा फोकस पर, ये फोकस पर बनेगा पॉइंट साइज का I1 इमेज बनेगा। जब बच्चों ये O2 इन्फिनाइट और कर्वेचर के बीच में तो ये बनेगा कर्वेचर और फोकस के बीच में, ये पॉइंट है, ये स्मॉल, ये बनेगा स्मॉल साइज का। फिर बच्चों कर्वेचर पर रखा है तो सेम साइज का बनेगा, इक्वल टू ऑब्जेक्ट, सेम साइज, सेम साइज। फिर इसके बाद बच्चों कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो ये कहां पर बनेगा? कर्वेचर और इन्फिनाइट के बीच में, कर्वेचर और इन्फिनाइट के बीच में, लार्जर देन ऑब्जेक्ट I1। ये बच्चों हो गया O2 ऑब्जेक्ट तो I2 ऑब्जेक्ट, O3 ऑब्जेक्ट तो I3 ऑब्जेक्ट, O4 ऑब्जेक्ट तो ये बनेगा I4 ऑब्जेक्ट, O5 ऑब्जेक्ट फोकस पर तो ये इन्फिनाइट पर बनेगा वेरी लार्ज, वेरी लार्ज बनेगा। ये आपकी समरी हो गई। इसके बाद फोकस और पोल के बीच में तो ये यहां कहीं बनेगा लार्जर देन ऑब्जेक्ट I6 एक्स डैश I2 एक्स डैश I3 एक्स डैश I4 एक्स डैश I5 एक्स डैश I6 एक्स डैश। तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि आपको समरी ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड समरी ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। अब हम इसके डायग्राम पर फोकस करेंगे, इसकी डायग्राम किस तरह से हमको बनाना है। तो सबसे पहले बच्चों हमें इसकी समरी अच्छे से तैयार होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन कहां कहां पर है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन, पहला फिगर कैसे बनेगा? पहले पहला फिगर, पहला फिगर है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट
पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, 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 पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पहला, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। फर्स्ट में इफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी, तो फिगर कैसा बनेगा बच्चों? ये आपका हो गया कॉनकेव मिरर, ये आपका हो गया बच्चों कॉनकेव मिरर, ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया, ये इसका पोल हो गया, और ये इसका कर्वेचर हो गया, यहाँ कहीं फोकस होगा। तो हम इनफाइनाइट पर इमेज को रखेंगे, इनफाइनाइट यहाँ कहीं है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से चलने वाली रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर के जाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर के जाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर के जाती है। दूसरा ला क्या है? कर्वेचर से पास होने वाली रे ऑफ लाइट अपने ही पाथ पर रिटर्न हो जाती है, तो यहाँ कहीं पॉइंट पर बनेगा। तो ये I1 बना, इमेज क्या बना? I1 इमेज बच्चों क्या बना? ये फोकस है, ये I1 इमेज बना, ये XO1 हो गया। ठीक है बच्चों, दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? सेकंड में बच्चों if position of object between infinity and curvature, if position of object if position of object इसका भी साइज और वो लिखना है, इमेज की पोजीशन, इमेज की पोजीशन अभी इसका लिखना बाकी। चलो बच्चों, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज की पोजीशन क्या होगी? एट फोकस यानी कि F, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, पॉइंट साइज और इसको क्या बोलते हैं? डिमिनिश्ड, नेचर बच्चों इसका कैसा होता है? नेचर रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। आप देखिए बच्चों, दूसरा क्या है? इफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन, दूसरा है बच्चों इफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इफ पोजीशन ऑफ
ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड कर्वेचर सी, या बियॉन्ड कर्वेचर, इसको लिख सकते हैं बियॉन्ड सी, यानी कि कर्वेचर, ये भी लिख सकते हैं। तो बना दीजिएगा बच्चों, ये आपका है कॉनकेव मिरर, ये है आपका कॉनकेव मिरर, और इसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा ये, इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये इधर कहीं कर्वेचर होगा तो इसका हाफ फोकस होगा। इमेज बच्चों कहाँ पर बनाना है आपको, जैसा कि समरी में बता चुके हैं, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द कर्वेचर होगा तो इमेज आपका बनेगा कर्वेचर और फोकस के बीच में, कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो इमेज कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, और उल्टा बनेगा तो ये इधर कहीं इन्फिनाइट है और यहाँ कहीं हम इमेज को रख रहे हैं। तो आपको कहाँ पर बनाना है, यहाँ पर बनाना बच्चों, यहाँ पर। ये फर्स्ट रूल्स हो गया। दूसरा रूल्स हम लगाएंगे, जो रे ऑफ लाइट फोकस से पास होती हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती हैं टू द प्रिंसिपल एक्सिस के। किसके पैरेलल हो जाती हैं, टू द प्रिंसिपल एक्सिस की। तो बच्चों यहाँ पर कट कर रहा है, जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है वहीं पर इमेज बनता है। ये स्मॉल साइज का इमेज बन गया बच्चों। कैसा बन गया, स्मॉल साइज का इमेज बना जा करके, I2 एक्स डैश I2। ऑब्जेक्ट है हमारा XO2 XO2। आप देखिए बच्चों, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कि इमेज की पोजीशन कहां पर है, बिटवीन F एंड C, बिटवीन C एंड F। साइज ऑफ इमेज, स्मॉल साइज, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉल साइज। नेचर बच्चों क्या है, नटूरेस का नेचर रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। आप देखिए बच्चों, थर्ड पोजीशन इसकी क्या होगी, थर्ड, यानी कि इसकी पोजीशन थर्ड में क्या होगा, थर्ड पोजीशन होगी इसकी बच्चों, इस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। थर्ड में बच्चों ऑब्जेक्ट की कर्वेचर पर है, एट इंफिनिटी की जगह कर्वेचर कर देंगे, एट सी कर्वेचर कर देंगे ना, एट सी। तो कर्वेचर पर अब हम इमेज रखेंगे, कर्वेचर पर इमेज रखेंगे, ठीक है, कर्वेचर पर हम इमेज रखेंगे।
चलो हमने कर्वेचर पर इमेज रख लिया मान लो, तो सेम साइज की बनेगी। कर्वेचर पर इमेज रख लिया, फर्स्ट रूल लगाया, फोकस से पास होंगी, ये कर्वेचर है। ये आपका कर्वेचर है, तो कर्वेचर पर ही इमेज बनेगी, और ये फोकस से होकर जा रहा है, ये फोकस से होकर के जा रही है बच्चों। अब देखिए, ये फोकस से होकर के जाएगी, ये फोकस से होकर के जाएगी। अब ये कर्वेचर से जाने वाली रे ऑफ लाइट, कर्वेचर से जाने वाली रे ऑफ लाइट का रूल लगाएंगे तो नहीं इमेज यहाँ पर बनेगा। अब दूसरा हम लगाएंगे फोकस से पास होने वाली, फोकस से पास होकर के जाने वाली रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्ट, यहाँ पर कट करती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन यानी कि यहाँ पर कट करेगी, कर्वेचर इसका यहाँ होगा। कर्वेचर इसका यहाँ होगा, कर्वेचर इसका यहाँ होगा, सेम साइज की बनेगी। ये आपका I3 इमेज है, I3 x डैश I3, ये O3 ऑब्जेक्ट कर्वेचर पर। आप देखिए बच्चों, पोजीशन ऑफ इमेज एट C होगी, F की जगह साइज ऑफ इमेज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, इक्वल टू ऑब्जेक्ट, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। फिर देखिए इसके बाद थर्ड वाला, थर्ड हो गया, फोर्थ, फोर्थ देखिए बच्चों, इफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन कर्वेचर एंड फोकस, 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 बिटवीन कर्वेचर एंड, बिटवीन कर्वेचर, ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं होगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं होगा, तो इमेज बनेगा, ये हो गया बच्चों कर्वेचर, ये हो गया फोकस, ये इधर से ऐसे जाएगा और फोकस से पास होगी। इमेज कहां पर बनेगा, कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में, कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में, कर्वेचर और इनफाइनाइट के
बीच में बनेगा, इसको यहां से पास करा दिया जाए। लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, इसको और बढ़ाएंगे तो यहाँ कहीं कट करेंगे, यहाँ कहीं कट करेंगे। चलो बच्चों इसको और बढ़ा दे रहे हैं। ये इमेज जो है ना यहाँ बनेगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। ये आपकी फोर्थ हो गई कंडीशन। इसके बाद बच्चों देखिए फिफ्थ कंडीशन, पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, या बियॉन्ड कर्वेचर, बियॉन्ड कर्वेचर, साइज ऑफ इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, नेचर रियल एंड एडवर्टेड, नेचर यही होगा बच्चों, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, इसको इधर लिख देना, नेचर रियल एंड इनवर्टेड, नेचर बच्चों कैसा होगा, रियल एंड इनवर्टेड, ये आपका बना I4। इसके बाद देखिए बच्चों I4 बड़ा बनेगा बच्चों, ये आपको दिख नहीं रहा, इतना बड़ा बनेगा। अब इसके बाद देखिए बच्चों फिफ्थ में, फिफ्थ है आपकी, फिफ्थ में इफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फोकस एट फोकस, एट फोकस एफ, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है, एफ पर है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन एफ पर है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है आपकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर है, एफ पर है। ये फोकस हो गया, ये कर्वेचर हो गया, ऑब्जेक्ट की पोजीशन एफ पर है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन बच्चों एफ पर है, यहाँ कहीं होगी, तो इमेज कहाँ पर बनेगा, इनफिनाइट पर, इमेज कहाँ पर बनेगा, इनफिनाइटी पर, ये यहाँ कहीं है। तो पहला रूल्स क्या होता है, ये इधर से जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी,
ऐसे। दूसरा, कर्वेचर से पास होकर जाने वाली रे ऑफ लाइट अपने ही पाथ पर क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना। अब ये कहीं पर कट नहीं करती, बहुत दूर जाकर के कट करती हैं, तो इन्फिनाइट पर बनेगा। ये इन्फिनाइट पर बनेगा, बहुत दूर कट करेंगी, इसका मतलब ये इन्फिनाइट पर। ऐसे जाएंगे, ये रिटर्न हो जाएंगे। ये एक दूसरे को इनफाइनाइट पर कट करती हैं। तो बच्चों, पोजीशन ऑफ इमेज एट इन्फिनाइटी, एट इन्फिनाइटी, एट इनफिनाइटी, साइज ऑफ इमेज लार्जर, वेरी लार्ज। साइज ऑफ इमेज क्या बोलेंगे बच्चों? वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। ये यहां कहीं, साइज ऑफ इमेज वेरी लार्ज, वेरी लार्ज, साइज ऑफ इमेज वेरी लार्ज। इसके बाद नेचर, नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। अब इसके बाद है सिक्स कंडीशन। सिक्स में बच्चों, इफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी, एफ एंड पी, एफ एंड पी, एफ एंड पी, एफ एंड पी। तो ये आपका हो गया कर्वेचर, ये हो गया, ये कर्वेचर हो गया, यहाँ कहीं ये फोकस हो गया, और यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा। यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा। तो ये ट्रेवल करेगी रे ऑफ लाइट यहाँ से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और कहाँ से जाएगी? फोकस से पास होगी, फोकस से पास होगी। ठीक है, फोकस से पास हुई या नहीं हुई? दूसरी, कर्वेचर से जाने वाली रे ऑफ लाइट, कर्वेचर से जाने वाली रे ऑफ लाइट, कर्वेचर से जाने वाली रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये अपने ही पाथ पर रिटर्न हो जाएगी। इन दोनों रे ऑफ लाइट को यदि हम और बढ़ाते हैं तो ये कहीं ना कहीं कट करती हैं बिहाइंड द मिरर, कट करेंगी तो वहीं पर इमेज बनेगा। तो बच्चों, इमेज कहाँ पर बनेगा? का जो इमेज है वो यहाँ कहीं बनेगा, इसका जो इमेज है
यहाँ कहीं कट कर रही है बच्चे। ये यहाँ पर कट करेंगे तो इमेज कहाँ पर बनेगा, ये इमेज बनेगा बच्चे। ये आपका बनेगा I6 इमेज बनेगा, I6 इमेज बनेगा बच्चे, यहाँ पर बनेगा। ये आप देखिए बच्चों, ऑब्जेक्ट इस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड P, F एंड P, P कहाँ है, ये है। देन पोजीशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर, क्या लिखेंगे, बिहाइंड द मिरर, ये बिहाइंड द मिरर X डैश I6, ठीक है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। साइज ऑफ इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ये वही रहेगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। नेचर रियल एंड 6 में केवल क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये कैसा है, इरेक्ट है ना, अपवर्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसको क्या लिखेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो बच्चों आज का टॉपिक यहीं पर फिनिश करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने हमारे वीडियो को अच्छे से समझ लिया होगा। आज से आप लोगों को इमेज फॉर्मेशन अच्छे से तैयार हो गया होगा। दोस्तों इसके बाद हम एक वीडियो बनाएंगे कॉन्वेक्स मिरर पर, इमेज फॉर्मेशन के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। अभी ये कॉनकेव के लिए। तो बच्चों अगले वीडियो का इंतजार करिए और इसके साथ में हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, औरों तक पहुंचाएं, पढ़ें और दूसरों को पढ़ाएं, औरों तक पहुंचाएं।